हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपका लास्ट जो चैप्टर था वो था हेलो एरीन। लास्ट मीन्स आपका जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है उसका नेम क्या था? हेलो एरीन हेलो एल्केन, जो कि कंप्लीट हो गया है। फिर भी यदि मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी कैसी प्रॉब्लम है, यू कॉल टू माई मोबाइल, आप मेरे मोबाइल पे फ़ोन कीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं आपको पर्सनली उसको समझाऊँगा। उसके अलावा बेटा अपना जो अगला चैप्टर है उसका नेम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, अर्थात जिसमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। हमें ऐसे क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ना है या उस क्रियात्मक समूह से बनने वाले यौगिक के बारे में पढ़ना है जिसमें क्या मिलेगी? आपको ऑक्सीजन मिलेगी। कितनी ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन। ऐसे कौन से यौगिक है जिनमें एक ऑक्सीजन वाला समूह उपस्थित होता है? जैसे एग्जाम्पल हो गया आपके पास फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? OH, तो ऑक्सीजन एक है। कीटोन C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इनके बारे में पढ़ना। ईथर में एक ही ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर, तो हमें उन यौगिकों के बारे में पढ़ना है जिनमें क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आता है आपके पास एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एल्कोहल के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो बेटा, एल्कोहल होता क्या है? एल्कोहल होता है क्या है? सभी को मालूम है। एल्कोहल समूह की पहचान है OH, हाइड्रोक्सी जहाँ भी लग गया OH, उसको हम क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। अब आप ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि एल्कोहल में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको ये पढ़ना है एल्कोहल के अंदर कि जो एल्कोहल है उसमें हाइड्रोक्सी समूह OH समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को हमने किस तरह से बांटा गया है। सबसे पहला आता है यदि CH3, ध्यान देना आप लोग, OH, यदि किसी एल्कोहल में एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है तो हम उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ OH का अर्थ है हाइड्रिक, तो क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि एल्कोहल में एक OH समूह जुड़ा हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जनरली इसको हम क्या बोलते हैं? मैथनॉल। क्या है भाई? ये मैथनॉल है। यदि मान लीजिए CH3 CH2 दो कार्बन लिए, OH लगाया, तो एक ही हाइड्रोक्सी समूह है, तो ये भी क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। वैसे इसको क्या बोलते हैं? दो कार्बन है, एथेन प्लस ओल क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। और यदि मान लीजिए CH2 दो OH जुड़े हों, दो को बोलते हैं डाई, OH को हम क्या कहेंगे? हाइड्रिक, तो नाम क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। यहीं से हम लेके चलते हैं यहाँ पर। सपोज मान लीजिए कि तीन OH जुड़े हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH, तीन OH जुड़ रहे हैं तीन कार्बन से, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तीन OH समूह जुड़ रहे हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका सामान्य जो नाम रहेगा वो होता है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? एथिलीन ग्लाइकोल। 11वीं क्लास में आपको बताया हुआ है ग्लाइकोल, इसको हम ग्लाइकोल भी बोलते हैं, या एथिलीन, दो कार्बन है, एथिल समूह है, एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा आपके पास। और ये जो है इसका सामान्य नाम क्या? ग्लिसरॉल हो जाएगा। ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल हो जाएगा आपके पास। तो ये तो हो गया क्या? हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा क्या होगा आपके पास? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल के नाम हमें बताया एथिलीन ग्लाइकोल,
दूसरा नाम हमने बताया है ग्लिसरॉल। क्या बताया हमने? ग्लिसरॉल बताया। ये आपको क्वेश्चन कैसे आता है कि ग्लिसरॉल का सूत्र बताइए, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम बताइए, ग्लाइकोल का IUPAC नाम बताइए, सूत्र बताइए। तो देखो ग्लिसरॉल में क्या है, 3 कार्बन से क्या जुड़ रहे हैं, 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ रहे हैं। नंबरिंग करिए आप, लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की है, 3 कार्बन कहीं से भी कर लो आप, मुख्य समूह एक ही है, ये 1, ये 2, ये क्या हो जाएगा 3। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, 3 कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ये से क्या है, IUPAC नाम है। पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम बताइए। तो 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया, तीनों पे 1 पे OH है, 2 पे OH है, 3 पे OH है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ये इसका IUPAC नाम है। ऐसे ही एथिलीन ग्लाइकोल में आ जाइए, 2 कार्बन की श्रृंखला है, ये 1 ये 2, 2 को बोलते हैं एथेन। तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन 1 2 डाइओल, एथेन 1 2 डाइओल। तो ये तो हो गया क्या आपके पास, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। ये अब इसके बाद आता है बेटा कुछ एल्कोहल। मैंने आपको बताया था प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो प्राथमिक एल्कोहल की पहचान नियम क्या बताइए आपके यहाँ पर। ये प्राथमिक है क्या, जब कोई भी समूह ऐसे कार्बन से जुड़े जिस कार्बन से या तो एक कार्बन जुड़ा हो या कोई कार्बन जुड़ा ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्बन कहेंगे। जब कोई समूह ऐसे कार्बन से जुड़े जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों, द्वितीयक कार्बन हो जाएगा। जब कोई समूह ऐसे कार्बन से जुड़े जिससे 3 कार्बन जुड़े हों, उसको हम क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन कहेंगे। तो देखो आप यहाँ पर सबसे पहला आता है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब है कि जो एल्कोहल समूह OH वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कैसे बेटा, ये देखिए, ये कार्बन है, हाइड्रोक्सी समूह एक कार्बन जुड़ रहा है। यदि इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्बन। ये प्राथमिक कार्बन है, इसी को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। वैलेंसी पूरी कर लीजिए, CH3 CH2 CH3, मैथनॉल एथनॉल। तो मैथनॉल एथनॉल क्या है आपके पास, प्राथमिक कार्बन है, क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से या तो एक कार्बन जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, क्या कहलाएगा, प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। तो ये तो क्या हो गया आपके पास, प्राथमिक कार्बन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास द्वितीयक एल्कोहल। सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, द्वितीयक एल्कोहल। देखो प्राथमिक एल्कोहल का मतलब है हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। द्वितीयक का अर्थ है कि हाइड्रोक्सी समूह कौन से कार्बन से है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है। और द्वितीयक कार्बन की पहचान है कि वह कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हों। देखो आप, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं। ये लो CH3, ये CH3, ये H। तो हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन क्या कहलाएगा, ये कार्बन द्वितीयक कार्बन। इसी को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास तृतीयक एल्कोहल। जब हाइड्रोक्सी समूह तृतीयक एल्कोहल जब हाइड्रोक्सी समूह तृतीयक कार्बन से, तृतीयक कार्बन क्या है कि वह कार्बन जिससे 3 कार्बन क्या हो, जुड़े हो, क्या कहलाएगा, तृतीयक कार्बन कहलाएगा। तो देखो आप जरा, ये हाइड्रोक्सी समूह है, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो क्या है ये कार्बन, तृतीयक कार्बन है। इसको हम कहेंगे तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। CH3 तो ये तृतीयक एल्कोहल हो गया आपके पास यहाँ। तो सिंपल तरीका है, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो या एक से भी ना जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन,
यदि हाइड्रोक्सी कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, द्वितीय कार्बन, और वह कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हैं क्या हो जाएगा, तृतीय कार्बन कहलाएगा। तो ये कुछ सामान्य मैंने नाम बताएं आपको। ये अल्कोहल के प्रकार हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल और क्या हो जाएगा आपके पास, तृतीय अल्कोहल हो जाएगा आपके पास। तो बड़ा 3 तरह के अल्कोहल आपने पढ़ लिए, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अब हमें अल्कोहल, कुछ अल्कोहल के आईयूपीएसी नाम और उनके सामान्य नाम आपको पढ़ने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार बेटा आईयूपीएसी नामकरण पूछ लेता है। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर कि अल्कोहल के सामान्य नाम तथा आईयूपीएसी नामकरण। तो देखिए आप यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपके सामने। CH3 CH CH3OH ये हमारे पास अल्कोहल है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा ये सभी को मालूम है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये देखो लंबी कार्बन श्रृंखला नंबरिंग करनी है। ये 1, ये 2, ये क्या हो जाएगा 3। 2 पे हाइड्रोक्सी समूह आ रहा है तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 को क्या पर प्रोपेन 2 ओल, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ये इसका क्या हो जाएगा नामकरण हो जाएगा। प्रोपेन 2 ओल ये इसका नाम है। ये आईयूपीएसी नाम है। सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम को मैंने बताया था कि देखो जब किसी कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हों, जब किसी कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हैं उसको हम क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। ये मैंने बताया आपको। आइसो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, प्रोपिल हो जाएगा। तो नाम क्या, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखो बिल्कुल सिंपल, आइसो में ध्यान देना है। इसी का मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। CH3 CH CH2OH ये आपके सामने यहाँ पे 2 मैथिल समूह एक ही कार्बन से आइसो है। 1, 2, 3, 4 कार्बन है। 4 को बोलते हैं ब्यूट, क्या हो जाएगा ब्यूटिल। तो नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका, आइसो। ये आइसो समूह हो गया पूरा, आइसो 1, 2, 3, 4 कार्बन ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ये आइसो ब्यूटिल क्या हो गया बेटा, एल्कोहल हो गया आपके पास। इसका आईयूपीएसी नाम करना है। लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, देखो ये लंबी कार्बन श्रृंखला है। नंबरिंग हमें उस तरफ से करनी है जहाँ पर मुख्य समूह क्या है पास में आएगा। तो देखो 1 यहाँ से 1, ये 2, ये क्या हो गया आपके पास 3। तो 2 पे मैथिल आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल। 2 मैथिल 3 कार्बन है, प्रोपेन प्लस ओल क्या हो जाएगा प्रोपेनोल, प्रोपेनोल 2 मैथिल प्रोपेनोल। हमने एक कार्बन पे OH आ रहा है, इसका नाम ये भी हो सकता है 2 मैथिल प्रोप 1 ओल। ओके 1 पे क्या आ रहा है OH आ रहा है, 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं तो हमने क्या बोल दिया 2 मैथिल प्रोपेनोल। यदि मान लो OH समूह दूसरे पे आता तो हम क्या बोलते 2 मैथिल प्रोप 2 ओल। तो बेटा ये आईयूपीएसी नाम हो गया। इसी तरह और भी नाम है। देखो आइसो की पहचान आपको आनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बताइए। आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो आइसो ब्यूटिल का मतलब है कुल कार्बन की संख्या कितनी है 4 है। कितनी संख्या है 4 है। आइसो प्रोपिल कुल कार्बन कितने हैं 3 कार्बन है। अब और भी देखिए आप यहाँ पर, ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। CH2 CH3 CHOH ये देखो अब आप देंगे मैथिल समूह है और ये हो गया आपका एथिल समूह। मैंने बताया आइसो की पहचान क्या है, जब 2 मैथिल समूह एक ही कार्बन से तो क्या कहलाएगा आइसो कहलाएगा। यहाँ पर एक मैथिल है क्या है एथिल है, तो इसको हम आइसो नहीं कहेंगे, इसको हम आइसो नहीं कहेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा OH। जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो क्या है द्वितीयक। क्या है द्वितीयक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा द्वितीयक। 1, 2, 3, 4 ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल क्या हो जाएगा एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। द्वितीयक के ऊपर कोई आइसो नहीं है। अब इसके नाम किससे लेना है आपको द्वितीयक से लेना है।
कि हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा ये द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसका आईयूपीएच नाम आप देख लीजिए, लंबी कार्बन श्रृंखला में दिखाई दे रही है। नंबरिंग ये नहीं है बेटा, ये होगी 1 2 3 4। ये संगति का फर्क पड़ जाता है कई बार आपको देखकर। आप तो खैर मुझे देख रहे हो आप लोग यहाँ पर ये तो लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की अपने पास यहाँ पर ये 1 2 3 4। नंबरिंग हमें उस तरफ से करनी है जहाँ से हमारा मुख्य समूह जुड़ा है। 1 2 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4। 4 को बोलते अपन ब्यूटेन बोलते अपन यहाँ पर ये ब्यूटेन और 2 पे क्या आ रहा है आपके पास हाइड्रोक्सी ओल। तो क्या हो जाएगा नाम इसका ब्यूटेन टू ओल। क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ओल। ब्यूटेन टू ओल या ब्यूट टू ओल। ब्यूटेन टू ओल या ब्यूट टू ओल हो जाएगा बेटा इसमें आपके पास यहाँ पे। ब्यूटेन टू ओल। इसके बाद और भी एग्जाम्पल है, देखो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये तो द्वितीयक हो गया। यदि आपके सामने तृतीयक आ जाए तो देखो आप तृतीयक का कैसे करना आपके यहाँ पर। ये कार्बन है, ये OH है, CH3 CH3 CH3। हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से आबंधित वह कार्बन 3 कार्बन से तृतीयक एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो तृतीयक 1 2 3 4 ब्यूटिल तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल क्या हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। आईयूपीएच से नामकरण करो इसका। लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की तो दिखाई दे रही है आपकी ये 3 कार्बन। नंबरिंग उस तरफ से यहाँ से मुख्य समूह क्या हो पास समूह 1 2 1 2 कहीं से भी कर लीजिए। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3। तो देखो 2 पर मैथिल समूह है और मुख्य समूह है तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 मैथिल। 2 मैथिल 3 कार्बन प्रोपेन। प्रोपेन 2 पे हाइड्रोक्सी समूह है प्रोपेन टू ओल। 2 मैथिल प्रोपेन टू ओल। ये क्या है इसका आईयूपीएच नामकरण है। तो देखो एल्कोहल का जो नाम है सामान्य नाम, इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि भाई तृतीय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप उसको टफ मानते हो। कैसे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की संरचना बनाइए तथा इसका आईयूपीएच नाम लिखिए। अब बताओ क्यों टफ है? क्या टफ इसलिए वो आपने पढ़ा नहीं है, आपने लापरवाही कर दिया आपने यहाँ पर। ये तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल के सामने आ गया आपके पास यहाँ पर ये 2 मैथिल प्रोपेन टू ओल। इसका क्या आईयूपीएच नामकरण है। तो देखो प्राथमिक एल्कोहल हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, आयस हो गया और क्या हो गया आपके पास तृतीयक हो गया आपके पास। ये कुछ आईयूपीएच नामकरण है जो बताएं। उससे पहले मैंने बताया ग्लाइकोल का बताया था आपको, ग्लिसरॉल का बताया था। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हल्के में नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप खुद बनाइए। प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछिए। तो आईयूपीएच नाम किसके एल्कोहल के खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा आपके पास एल्कोहल बनाने की विधियाँ आएगा बेटे। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियाँ। आपने पढ़ते रहिए, किसी बातों पर ध्यान दीजिए नहीं, कामयाब बन जाओगे आप। और यदि हमारी बातें इधर उधर बातों में हम चले गए कन्फ्यूज हो जाएंगे, उसका परिणाम क्या आएगा हमारा जो रिजल्ट है उस पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, संजय सर आपके सामने हैं, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम है, सर से बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। आप यहाँ पर मैं कहीं भी किसी से दूर नहीं हूँ। कोई भी यदि कोई कोई ऐसी चीज़ आती है आपके कानों में, आप मुझे सीधा फ़ोन कीजिए, आप मुझसे मिलिए आप स्कूल में आके। क्योंकि भड़काने वाले बहुत हैं, हमारा ध्यान केवल पढ़ाई में फोकस करना है। जो बच्चा इस पर ध्यान नहीं देगा पढ़ाई पर और फालतू बातों पर ध्यान देगा, उसका परिणाम लास्ट में जाकर निकलेगा। क्योंकि यदि हमें चीज़ें समझ में आ रही है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा ये। बाकी हमें पढ़ते रहना है,